हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। A relation from set A to B is called as function if every element of set A has one and only one image in set B। एक रिलेशन सेट A और सेट B के बीच में फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं फंक्शन, जब सेट A के हर एलिमेंट सेट B के अंदर एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर वन एलिमेंट एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है सेट बी के अंदर, जो कि 4 है। इसी तरीके से 2 भी एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है और 3 भी। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिक इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, इसके दो इमेज हो रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेज शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पर 1,4 इस रिलेशन में है और 1,5 भी इस रिलेशन में है। यहाँ पर ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट्स है। यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इट इज अ रिलेशन इन विच डोमेन इज नॉट रिपीटेड। ये ऐसा रिलेशन है जहाँ पर डोमेन नहीं रिपीट होता है। ये सेकेंड एग्जाम्पल पे यहाँ पर डोमेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो रहा है दो पेयर्स के अंदर, इसलिए फर्स्ट वाला हो जाएगा फंक्शन, लेकिन सेकेंड वाला फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डोमेन टू को डोमेन। यहाँ पर आर डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। हम टोटल 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखने वाले हैं। पहला है 1-1 फंक्शन। A function is called as 1-1 function if for every unique domain range is unique। अगर हर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक होगा तो हम इसे कहेंगे 1-1 फंक्शन। इस स्टेटमेंट का मतलब है सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर यूनिक इमेज फॉर्म करेंगे। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर 1 यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है, सिमिलरली 2 और 3 भी यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन। एक फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन बुला सकते हैं जब ये इस दो कंडीशन में से एक को फॉलो कर रहा है। अगर किसी दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेज सेम है तो वो x1 और x2 बराबर होने चाहिए। अगर ये दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं है तो ये एलिमेंट्स भी सेम नहीं होने चाहिए। उस ऊपर की कंडीशन को हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है n to n, यानी ये फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू 2x, यानी सेट बी के एलिमेंट सेट ए से ट्वाइस हो गए। यहाँ पर 1 एलिमेंट एक इमेज फॉर्म कर रहा है 2 और दूसरा एलिमेंट 2 एक इमेज फॉर्म कर रहा है 4। तो यहाँ पर f1 और f2 की वैल्यू सेम नहीं है और 1 और 2 की वैल्यू भी सेम नहीं है, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा 1-1। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी फंक्शन n to n डिफाइन किया गया और फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 एक इमेज फॉर्म कर रहा है 4 और सेम एलिमेंट और एक बार इमेज फॉर्म कर रहा है, तो 2 का इमेज और 2 का इमेज 4 होगा और 2 और 2 सेम भी है, इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 है। यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे इफ मैपिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स इज सेम देन 2 एलिमेंट्स शुड बी सेम। 1-1 की कंडीशन के हिसाब से अगर दो एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स को सेम ही होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का सेकंड टाइप देख लेते हैं, मेनी वन फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड एज मेनी वन फंक्शन इफ फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक नहीं है तो इसे हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर सकता है। एक फंक्शन को हमने मेनी वन फंक्शन बोलेंगे अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन है इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 शुड नॉट इक्वल टू x2, यानी अगर दो एलिमेंट x1 और x2 सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो वो दो एलिमेंट को सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम है तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में एक फंक्शन z to z डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 को पुट करेंगे x की जगह तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर जो कि 1 होता है, और -1 को पुट करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर दो अलग एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं f1 और f-1 की वैल्यू सेम है और 1 और -1 भी इक्वल नहीं है, यानी ये मेनी वन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। यहाँ पर 2 और -2 एक सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 2 और -2 इक्वल नहीं है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी लगभग प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही है। यहाँ पर फंक्शन z to z डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू mod x। mod x का काम है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो नंबर उसको कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव नंबर में। यहाँ पर हम x के जगह 1 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और -1 पुट करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो 1 और -1 सेम इमेज 1 फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 1 और -1 सेम नहीं है। इसी तरीके से 2 और -2 भी सेम इमेज 2 फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 2 और -2 सेम नहीं है, इसलिए मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे इफ मैपिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स इज सेम देन 2 एलिमेंट्स शुड नॉट बी सेम। अगर किसी दो एलिमेंट्स का मैपिंग सेम है तो ये दो एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन, अगर सेम नहीं है तो ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन।
हमारा नेक्स्ट फंक्शन का टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन है इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होगा सेट ए के अंदर तो हम उस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर अगर हम मान लेंगे एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन किया गया है, तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक एलिमेंट जो कि सेट बी में बिलोंग कर रहा है उसके लिए सेट ए में एक प्री इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, यानी वो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है अगर हम लोग वाई के अंदर कौन सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस फंक्शन से एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसे हम और एक कंडीशन की मदद से समझ सकते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम है तो भी हम इसे ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एक रिलेशन सेट ए टू बी डिफाइन किया गया है और सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्री इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्री इमेज फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर 8 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। या फिर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट a। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन से। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ आर टू आर और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर फंक्शन के बदले मैंने 2x वैल्यू डाल दिया है। तो इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हम लोग y के अंदर कौन सी भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको x की वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में y की वैल्यू 1 पुट की गई है। यहाँ पर y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी 1 एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा 1। यहाँ पर y के बदले 1 पुट किए तो x हो जाएगा 1/2। 1/2 भी एक रियल नंबर है। अगर हम लोग y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो भी हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2 जो कि एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब हम कौन सी भी y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम लोग को उसका प्री इमेज मिलने वाला है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम है। सेकंड एग्जांपल देखिए, एक फंक्शन एफ जेड टू जेड डिफाइन किया गया है, यानी इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमें x की वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स के बदले मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है। अगर हम लोग y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, y एक इंटीजर है, तो यहाँ पर y के बदले मैंने 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, या तो +1 या फिर -1। अगर मैं यहाँ पर y के बदले -1 पुट करता हूँ जो कि एक इंटीजर ही है, तो x की मुझे कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग -1 पुट करेंगे y की वैल्यू तो हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाला है, यानी रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। रेंज हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके प्री इमेज फॉर्म हो रहे हैं, और कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि रिलेशन ऑन टू नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 एंड ऑन टू देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं जब वो 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेंगे। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है z टू z एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इस फंक्शन को लेके मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले इसे हम स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। हर यूनिक डोमेन के लिए एक यूनिक रेंज फॉर्म हो रहा है, यानी हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है सेट बी के अंदर। तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा और हर एक एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट है उसका प्री इमेज फॉर्म हो रहा है सेट ए के अंदर। तो ये रिलेशन ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि ये रिलेशन 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसे हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज पुट करके इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 जो कि होता है 3। अगर हम लोग x के बदले 2 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ पर 1 का इमेज 3 है और 2 का इमेज 4 है। तो f1 और f2 की वैल्यू सेम नहीं है और 1 और 2 की वैल्यू भी सेम नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू के लिए यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालने देंगे। अगर x की वैल्यू आ रही है तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू 3 पुट किया है तो मुझे x की वैल्यू 1 मिल रही है जो कि एक इंटीजर ही है। अगर मैं y की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है उसका एक
प्री इमेज फॉर्म हो रहा है सेट ए के अंदर, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग जनरल कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं बिना वैल्यूज पुट किए। यहाँ पर हम एक x1 एलिमेंट मान लेंगे जो कि एक इंटीजर है। अगर हम इस फंक्शन में x1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 + 2, x2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू इसकी x2 + 2। तो हम लोग मान लेंगे कि fx1 = fx2। अगर ये दो बराबर है तो इनकी वैल्यूज भी बराबर हो जाएगी। तो x1 + 2 = x2 + 2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = x2। यानी अगर x1 और x2 के इमेज बराबर है तो x1 और x2 भी इक्वल हो गए। तो 1 प्रूफ हो चुका है। ऑन टू प्रूफ करेगी। यहाँ पर मैंने fx = x + 2 ये फंक्शन लिखा है जो ऊपर दिया गया था। fx की वैल्यू है यहाँ पर y, तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 2। x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fx = y। तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन है fx = y जो कि हमने डिराइव कर दिया। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया गया a to b, सेट a के अंदर m एलिमेंट से और सेट b के अंदर n एलिमेंट से। यहाँ पर मैंने दो रैंडम वेरिएबल्स मान रखे m और n जो कि रैंडम नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। अगर सेट a और सेट b के एलिमेंट्स के नंबर्स सेम है तो जो फंक्शन फॉर्म होगा वो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव तीनों होगा। अगर सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है तो ये फंक्शन सिर्फ 1 1 होगा। अगर सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है तो ये फंक्शन सिर्फ ऑन टू होने वाला है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n⁻m। यहाँ पर n डिनोट कर रहा है सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और m डिनोट कर रहा है सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अगर हम लोग को नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालना है a to b तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 हो जाएगी। अगर m की वैल्यू बराबर या फिर कम होगा n की वैल्यू से तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे npm। यहाँ पर p परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू n से कम है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगी। अगर m की वैल्यू n के बराबर या फिर ज्यादा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर c डिनोट कर रहा है कॉम्बिनेशन को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n⁻m - nc1 × n-1m। यहाँ पर इस फॉर्मूला पे एक बार नेगेटिव आएगा और दूसरी बार पॉजिटिव, उसी तरीके से तीसरे बार नेगेटिव और चौथी बार पॉजिटिव, इसी तरीके से कंटिन्यू होते जाएगा। अगर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू n के बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगी m फैक्टोरियल। अगर m की वैल्यू n के बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगी 0। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a 3 है यानी m की वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b की वैल्यू है 5 यानी n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में m की वैल्यू छोटी है n से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 5p3 यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 60। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होने वाला है क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू n से लेस है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 0 होने वाला है क्योंकि m की वैल्यू n के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम एग्जांपल 2 देख लेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन a to b डिफाइन किया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a की वैल्यू है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b की वैल्यू है 2 यानी m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 2। यहाँ पर m की वैल्यू n से बड़ी है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 0 और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 0 हो जाएगा क्योंकि m की वैल्यू n के बराबर नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 2, तो m और n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा 2⁻4 - 2c1 2 - 1⁻4। यहाँ पर क्योंकि सेट n में 2 ही एलिमेंट्स है तो हम इस फॉर्मूले में से फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन को ही लेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2⁻4 होता है 16 - 2c1 × 1⁻4, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 - 2c1 × 1 क्योंकि 1 एनी नंबर इज 1, तो 16 - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 16 - 2 जो कि होता है 14। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 14। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर m और n की वैल्यू सेम है जो कि 3 है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इस फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 6। यहाँ पर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 3 × 2 × 1 जो कि होता है 6। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम लोग इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी 3 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 3⁻3 - 3c1 3 - 1⁻3 + 3c2 3 - 2⁻3।
तो 3/3 होता है 81 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2/3 प्लस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि 1 फैक्टोरियल होता है और लास्ट में आ जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 3। इसे हम नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस 24 प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं 84 माइनस 24 जो कि हो जाएगा 60, यानी नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हो जाएगा 60। तो हमारा इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है शो दैट द फंक्शन f r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and onto where r dash is the set of all non-zero real numbers। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट को केस 1 मान रखा है। तो चलिए केस 1 देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन r star to r star डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है 1 by x। अगर हम इस फंक्शन में कुछ डोमेन पुट करेंगे तो हमें कुछ रेंज मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 पुट किया है तो हमें मिलेगा f1 इज इक्वल टू 1 by 1 जो कि 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 by √3 पुट करता हूँ तो f1 by √3 हो जाएगा 1 by 1/√3 जो कि होता है √3। इसी तरीके से हम रैंडम वैल्यूज पुट करके रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है स्टेटमेंट के जरिए। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी हर एक यूनिक डोमेन एक यूनिक रेंज फॉर्म कर रहा है। और सेट बी के अंदर ऐसा कौन सा भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है। मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट जो भी फॉर्म हो सकते हैं और भी एलिमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर उनकी प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट हो गए। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। और ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम है। यहाँ पर ऐसा कौन सा भी एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसका प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। हम यहाँ पे और एक एलिमेंट मान लेंगे 1/2, उसका भी प्री इमेज प्रेजेंट होगा सेट ए के अंदर जो कि होता है 2। तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। चलिए 1 1 और ऑन टू को जनरल कंडीशन से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम दो एलिमेंट मान लेंगे x1 और x2 जो कि आर स्टार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आर स्टार सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सक्लूडिंग 0, यानी सब रियल नंबर्स प्रेजेंट हो गए इसके अंदर 0 को छोड़ के। यहाँ पर fx1 की वैल्यू आ जाएगी 1 by x1 और fx2 की वैल्यू आ जाएगी 1 by x2। अगर हम मान लेंगे fx1 इक्वल टू fx2 है तो 1 by x1 भी हो जाएगा 1 by x2 के इक्वल, यानी x1 हो जाएगा x2 के इक्वल। तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। चलिए प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू को प्रूफ करने के लिए fx की वैल्यू y के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में fx की वैल्यू दिया गया है 1 by x। हम लोग मान लेंगे x इज इक्वल टू 1 by y बिलोंग कर रहा है आर स्टार्स। यहाँ पर हम एक रैंडम वेरिएबल मान रखी है 1 by y जो कि बिलोंग कर रहा है आर स्टार्स। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 by y हो जाएगा, यानी fx इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अगर यहाँ पर हम लोग सेट ए के अंदर आर स्टार को चेंज करके एन कर दे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सेट बी के अंदर को डोमेन को सेम रखे, तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा। चलिए इसे हम चेक करते हैं नीचे केस 2 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की कंडीशन के हिसाब से दो सेट रेडी कर रखे हैं और यहाँ पर फर्स्ट सेट के अंदर मैंने नेचुरल नंबर्स रखा है और यहाँ पर सेकंड सेट के अंदर मैंने रियल नंबर्स रखे हैं एक्सक्लूडिंग 0। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 by 1 जो कि 1 होता है। अगर हम फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 2, तो इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। यहाँ पर रेंज है 1 और 1/2 और कोडोमेन है ये 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 एलिमेंट की प्री इमेज फॉर्म हो रहे हैं सेट ए के अंदर, लेकिन लास्ट 2 एलिमेंट्स के कोई प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रहे सेट ए के अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे √3, तो √3 का प्री इमेज होना चाहिए 1 by √3, क्योंकि अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे 1 by √3 तो हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 by √3 जो कि होता है √3। लेकिन इस फंक्शन में हम 1 by √3 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1 by √3 एक नेचुरल नंबर नहीं है।
नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सारे नंबर्स जो कि यूनिटी से रेफर करते हैं, लेकिन 1/√3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन 1/√3 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स मान लेंगे x1 और x2 जो कि रियल नंबर्स स्टार के सेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर fx1 की वैल्यू हो जाएगी 1/x1 और fx2 की वैल्यू हो जाएगी 1/x2। अगर हम मान लेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो 1/x1 हो जाएगा 1/x2 के बराबर, यानी x1 हो जाएगा x2 की, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर देखा, लेकिन यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3.75 देख सकते हैं हम, या फिर कौन सा भी डेसिमल नंबर देख सकते हैं, जैसे कि 2.1 और √3 भी देख सकते हैं, √2 रूट वैल्यूज भी देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के कोई प्री इमेज फॉर्म नहीं हो सकते हैं सेट n के अंदर, यानी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट r स्टार देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। ये जनरल कंडीशन लिख दी है मैंने, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें 5 फंक्शंस दिए गए, हमें चेक करना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या फिर नहीं। इंजेक्टिविटी का मतलब हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। सब्जेक्टिविटी का मतलब हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं। चलिए इसका फर्स्ट सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया और फंक्शन की वैल्यू है x²। अगर हम इस फंक्शन के अंदर कुछ डोमेन पुट करेंगे तो हमें रेस्पेक्टिव रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू x²। इस फंक्शन के अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1² जो कि 1 होता है। इसी तरीके से हम 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2² जो कि 4 होता है। इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं तो हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है। यहाँ पर दो एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ एलिमेंट्स है जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट वाले सेट के अंदर। यहाँ पर 2 3 और 5 प्री इमेज फॉर्म नहीं कर रहे फर्स्ट सेट के अंदर, यानी कौन सा भी ऐसा एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है जो इमेज फॉर्म करे 2 3 और 5, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। अब हम इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले 1 1 को प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू x²। हम दो एलिमेंट्स मान लेंगे x1 और x2 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर fx1 हो जाएगा x1² और fx2 हो जाएगा x2²। अगर हम मान लेंगे fx1 इक्वल टू fx2 तो x1² इक्वल टू x2² हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो यहाँ पर हम x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 नहीं लिख रहे, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते कभी। तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। तो चलिए ऑन टू है क्या चेक करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 3 5 और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे हमको जिसके कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ये मैंने जनरल कंडीशन लिखी हुई है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से जनरल कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, मगर यहाँ पर सेट n के बदले सेट z लिखा हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करके डायग्राम ड्रॉ कर रखा हूँ मैंने। इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1² जो कि 1 होता है। अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1² जो कि 1 होता है। अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2² जो कि 4 होता है। अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2² जो कि 4 ही होता है। तो इसी तरीके से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे इसे। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, यानी दो एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसके कोई प्री इमेज सेट ए के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे। यहाँ पर -1 के लिए फर्स्ट सेट के अंदर ऐसा कौन सा भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो -1 इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर फंक्शन गिवन है हमें fx इज इक्वल टू x²। f1 की वैल्यू भी होती है 1 और f-1 की वैल्यू भी हो रही है 1। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि f1 इक्वल टू f-1 है। ये दोनों फंक्शन की वैल्यू है 1, लेकिन यहाँ पर 1 -1 के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता।
ऑन टू लेकर चेक करेगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1, -2 ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, उनकी कोई प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसे हम मान लेंगे सेट ए और इसे मान लेंगे बी, तो सेट ए के अंदर नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 9, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर रेंज में कोई नेगेटिव नंबर्स हो ही नहीं सकते, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर जनरल कंडीशन लिखी गई है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट a, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। ये पार्ट बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर डोमेन और को डोमेन को चेंज किया गया है। यहाँ पर सेम फंक्शन ऊपर की क्वेश्चन की तरह दिया गया है, fx = x²। इस फंक्शन के अंदर हम लोग को वैल्यूज पुट करने पे कुछ रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन पे 1 पुट करने पे हमें मिलेगा 1² जो कि 1 होता है। हम -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1² जो कि 1 होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 1/2 और -1/2 का स्क्वायर करके सेकंड सेट के अंदर डाल दिया है। अब हम स्टेटमेंट से चेक करेंगे कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, यानी सेट ए के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके सेम इमेज है। यहाँ पर 1 और -1 की भी सेम इमेज है, 1/2 और -1/2 की भी सेम इमेज 1/4 है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। ऑन टू को चेक करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। रेंज यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो 1 और 1/4 की प्री इमेज प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1, -2 एक्सेट्रा की कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं होते फर्स्ट सेट के अंदर। इसका एग्जांपल हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा हुआ है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ कर देंगे 1 और ऑन टू को। यहाँ पर f 1/2 की वैल्यू है 1/2² जो कि होता है 1/4। f -1/2 की वैल्यू भी है -1/2² जो कि 1/4 ही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f 1/2 और f -1/2 सेम है, कि इन दोनों फंक्शन की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f 1/2 = f -1/2, लेकिन यहाँ पर 1/2 और -1/2 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। यहाँ पर ऑन टू को चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि -1, -2 ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स के प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इनके प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेंगे हम, जैसे कि 2 का स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 4। अगर हम नेगेटिव नंबर ले लेंगे -3, उसका स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 9। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट सेट के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो गए जो सेकेंड सेट के अंदर एक नेगेटिव नंबर फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो जनरल कंडीशन लिखने के लिए हम मान लेंगे फर्स्ट सेट को A और सेकंड सेट को B। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B there does not exist x belongs to A। तो ये जनरल कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। फोर्थ पार्ट को देख लेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन एंड टू एंड डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है x3। इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करके मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम फंक्शन पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1³ जो कि 1 होता है। हम फंक्शन के अंदर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2³ जो कि 8 होता है। तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है, तो स्टेटमेंट से पहले प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। इस फंक्शन में हमें दिख रहा है कि ऐसे कोई 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज फॉर्म हो रहे। हर एक एलिमेंट के एक यूनिक इमेज फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं हमें इस फंक्शन के अंदर, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 ऑन टू को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। रेंज यहाँ पर है 1, 8 और इसी तरीके से 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 27। इसी तरीके से हमें रेंज मिलते जाएंगे और 1 और 8 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 का क्यूब करते तो हमें मिलता है 8। लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसा आते जाएंगे, लेकिन 1 और 8 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई नेचुरल नंबर की क्यूब नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है।
इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले 1 1 को प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हम दो एलिमेंट मान लेंगे x1 और x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। यहाँ पर हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें मिलेगा x1 क्यूब और x2 की वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा x2 क्यूब। अगर हम मान लेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 तो x1 क्यूब हो जाएगा x2 क्यूब के बराबर, यानी x1 और x2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फंक्शन के लिए रेंज होएगा 1 8 27 इसी तरीके से, और कोडोमेन होता है 1 2 3 इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। कोडोमेन नेचुरल नंबर्स का सेट ही होगा। तो हमें दिख सकता है कि कोडोमेन के अंदर 1 8 27 तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो हमें दिख सकता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग को दूसरी तरीके से प्रूफ करना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 तरीके से 8 और 10 के बीच में थोड़े नंबर्स आ जाएंगे, 9 10 इसी तरीके से बहुत नंबर्स आ जाएंगे। उनकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं हो सकता। जनरल कंडीशन के लिए हम लोग मान लेंगे ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए। तो हर एक रैंडम एलिमेंट जो सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर रैंडम एलिमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए सेट ए के अंदर कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ये स्टेटमेंट, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे हम फिफ्थ सब पार्ट को देख लेंगे। इसमें एक फंक्शन दिया गया है z टू z, फंक्शन की वैल्यू है x क्यूब। ये बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर r के बदले z दिया गया है, डोमेन और कोडोमेन। इस फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू पुट करके डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 क्यूब जो कि 1 हो जाए। अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 क्यूब जो कि -8 होता है। चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। पहले स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज सेकंड सेट के अंदर फॉर्म कर रहा है, और ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनके सेम इमेज फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। चलिए इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम दो एलिमेंट मान लेंगे x1 और x2 जो कि सेट z से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम फंक्शन के अंदर x1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 क्यूब। अगर हम फंक्शन के अंदर x2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x2 क्यूब। यहाँ पर हम मान लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो x1 क्यूब हो जाएगा x2 क्यूब, यानी x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। यहाँ पर हम ऑनटू को कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। इसमें से पहला तरीका है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका हमने ऊपर फोर्थ पार्ट में एग्जांपल देख चुका है। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि -3 2 3 4 एक्सेट्रा, उनकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और जनरल कंडीशन के हिसाब से अगर हम मान लेंगे ये सेट ए है और सेट बी है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट बी देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(r)(r) गिवन बाय fx इज इक्वल टू x इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक रैंडम नंबर से। यहाँ पर मैंने रैंडम नंबर x ले रखा है। जैसे कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर एक डेसिमल नंबर पुट करेंगे 1.2, तो ये हमें आउटपुट देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 1.2 से लेस है, तो वो होता है 1। इसी तरीके से अगर हम लोग लेंगे -2.3 तो हमें मिलेगा -3, क्योंकि -3 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि -2.3 से छोटा है। तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। चलिए पहले स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक एज द फंक्शन इज नॉट 1 1। यहाँ पर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता है। ऑन टू के लिए यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेकेंड सेट के अंदर सिर्फ इंटीजर्स ही आ रहे हैं और रियल नंबर्स जैसे कि डेसिमल नंबर्स और रूट वैल्यूज नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता।
चलिए इसे प्रूव करते हैं जनरल कंडीशन से। यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शन के अंदर वैल्यू डालेगी 1.3 तो हमें मिलेगा 1.3 स्क्वायर ब्रैकेट में, जो कि होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोशन। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1। अगर हम फंक्शन के अंदर 1.9 पुट करते हैं तो भी हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि f1.3 बराबर है f1.9 की, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है जो कि सेम है। लेकिन 1.3 और 1.9 इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ऑन टू की में यहाँ पर डेसिमल नंबर्स लाइक 1.3, 1.5, 2.6 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेगी, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब सेकेंड सेट के अंदर यहाँ पर सिर्फ इंटीजर्स ही आ सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग को रिजल्ट देता है इंटीजर, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, शो दैट द मॉडल्स फंक्शन fr2r given by fx is equal to mod x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative x if x is negative। यहाँ पे हमें एक मॉडल्स फंक्शन दिया गया है, हमें बताना है कि वो फंक्शन 1 1 और onto दोनों नहीं है, और साथ में हमें इन्हें mod x की डेफिनेशन भी दी गई है। mod x की वैल्यू x आती है जब x पॉजिटिव या 0 हो, mod x की वैल्यू नेगेटिव x आती है जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग मॉड के अंदर 1 लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 1। अगर हम लोग मॉड के अंदर -1 लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी -(-1) जो कि 1 होता है। यानी अगर हम लोग मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव, हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने mod x की डेफिनेशन लिखी है। mod x की वैल्यू x होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव x होती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मॉडुलस फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। चलिए इसे पहले स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक हैज दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। यहाँ पर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन रियल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। यानी को डोमेन के अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन रेंज के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होता है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। यहाँ पर हम जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। सबसे पहले हम लोग 1 1 को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि f ऑफ 1 होता है mod 1 जो कि 1 होता है, और f ऑफ -1 की वैल्यू है mod ऑफ -1 जो कि 1 ही होता है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1, क्योंकि दोनों की वैल्यू आ रही है 1, लेकिन 1 और -1 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर्स लाइक -1, -2 इसी तरीके से -इंफिनिटी तक हैव नो प्री इमेज, यानी नेगेटिव नंबर्स सेकंड सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर रेंज और कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम नहीं होगी, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, शो दैट द सिग्नल फंक्शन fr2r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करना है कि सिग्नम फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए जान देते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं mod x बाय x। अगर इस फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू जो पुट कर रहे हैं x की वो 0 से बड़ी है, तो ये फंक्शन हम लोग को आउटपुट देगा 1। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट मिलेगा इस फंक्शन से 0। अगर इस फंक्शन के अंदर हम लोग डालेंगे x की वैल्यू 0 से छोटी तो हमें मिलेगा आउटपुट -1। इससे हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग इस फंक्शन के अंदर वैल्यू डालेंगे 2 तो हमें मिलेगा mod 2/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2 जो कि होता है 1। अगर हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे 0 तो हमें मिलेगा mod 0/0 जो कि होता है 0। अगर इस फंक्शन के अंदर हम लोग पुट करेंगे -3 तो हमें मिलेगा mod ऑफ -3/3 जो कि होता है 3/3 जो कि होता है -1। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रखी है। यहाँ पर fx इज इक्वल टू mod x बाई x है,
अगर यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉड x बाई एक्स हो जाएगा x बाई एक्स जो कि 1 होता है। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x बाई एक्स हो जाएगा माइनस x बाई एक्स जो कि -1 होता है। इसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए प्रूफ करते हैं कि 1 1 और 2 दोनों नहीं है स्टेटमेंट से। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक हैज दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। यहाँ पर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोड डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 0 और -1। और कोड डोमेन हम लोग को पता है कि वो सेट आर है यानी रियल नंबर्स का सेट है। इसमें डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रूट नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सब आ जाएगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करते हैं। पहले प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। यहाँ पर अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हमें मिलेगा मॉड 2 बाई 2 जो कि होता है 2 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1। अगर हम फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड 3 बाई 3 जो कि होता है 3 बाई 3 और इस फंक्शन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि f2 और f की वैल्यू सेम है क्योंकि इन लोग दोनों का वैल्यू आ रही है 1, लेकिन 2 और 3 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। चलिए प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिर्फ 1 0 और -1 हैव प्री इमेज, रेस्ट ऑल रियल नंबर्स डू नॉट हैव प्री इमेज। एक फंक्शन को ऑन टू होने के लिए कोड डोमेन और रेंज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर सेकंड सेट के अंदर सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ ये 3 नंबर के प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया गया है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, शो दैट f इज 1 1। यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक फंक्शन दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी यहाँ पर हर एक यूनिक डोमेन एक यूनिक रेंज फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है कि 2 एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि उसमें दिए गए फंक्शन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है या नहीं है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट सब पार्ट। यहाँ पे हमें दिया गया है एक फंक्शन जो रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइन किया गया है। फंक्शन की वैल्यू है 3 - 4x। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फंक्शन को यूज करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर इस फंक्शन में हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 4 × 1 जो कि होता है 3 - 4, ये आ जाएगा -1। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज निकाल दिया है। अगर हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे -2 तो हमें मिलेगा 3 - 4 × -2, ये हो जाएगा 3 + 8 जो कि होता है 11। यहाँ पर हमने सेकेंड पेयर भी फाइंड कर दिया है। सिमिलरली हम लोग लास्ट 2 पेयर भी फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या फिर नहीं स्टेटमेंट से। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक हैज दिस फंक्शन इज 1 1। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यूनिक डोमेन एक यूनिक रेंज फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इस फंक्शन में से 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जिनका सेम इमेज फॉर्म हो रहा है सेकंड सेट के अंदर, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रेंज और कोड डोमेन की वैल्यू सेम है। यहाँ पर सेकंड सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसका प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर प्री इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। चलिए इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले 1 1 को प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स मान लेंगे x1 और x2 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम फंक्शन के अंदर x1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 4 × x1। अगर हम इस फंक्शन के अंदर x2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 4 × x2। अगर हमने इस 2 फंक्शन को इक्वल मान लेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 4x1 = 3 - 4x2। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x1 = -4x2। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x1 = x2। इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है fx = 3 - 4x। यहाँ पर हम fx को मान लेंगे y, तो y = 3 - 4x हो जाएगा। अगर हम लोग 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y - 3 = -4x।
यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। इस x की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 5। 3 माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 0, एफ एक्स हो जाएगा y के बराबर, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर्स डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करके पेस फाइंड आउट करेगी। यहाँ पर अगर फंक्शन के अंदर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर जो कि होता है 2। अगर हम लोग फंक्शन के अंदर वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस -1 स्क्वायर जो कि होता है 2। इसी तरीके से हम लोग और वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या पर हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि हर एक यूनिक डोमेन यूनिक रेंज फॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर -3 का कोई प्री इमेज नहीं है फर्स्ट सेट के अंदर, क्योंकि इस फंक्शन का आउटपुट हमें मिलेगा पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज हमें कभी इस फंक्शन से नहीं मिलने वाली, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। चलिए जनरल कंडीशन से इसे प्रूफ करते हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। पहले 1 1 देख लेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू है 2 और f ऑफ -1 की वैल्यू भी है 2। यहाँ पे f1 और f -1 की वैल्यू सेम है, ये लोग दोनों का रिजल्ट आ रहा है 2, लेकिन 1 और -1 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। चलिए प्रूफ करते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3 2 -infinity हैव नो प्री इमेज इन फर्स्ट सेट। क्या पर इस फंक्शन के अंदर हम लोग को नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया गया लेट ए एंड बी बी सेट्स so that f a cross b to b cross a such that f a b is equal to b a is bijective function। यहाँ पर मैंने a क्रॉस b को माना है c और b क्रॉस a को माना है d। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है, इससे हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर मैंने सेट ए के अंदर रैंडम एलिमेंट्स मान रखे हैं a1 a2 और a3 और सेट बी के अंदर रैंडम एलिमेंट्स मान रखे हैं b1 b2 और b3। अगर हम लोग a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स सेट ए और सेट बी से। यहाँ पे हमें फर्स्ट पेयर मिल जाएगा a1 b1, फिर हमें मिलेगा a1 b2 और फिर हमें मिलेगा a1 b3। इसी तरीके से हमें मिलेगा a2 b1 a2 b2 a2 b3 और लास्ट एलिमेंट का मिलेगा a3 b1 a3 b2 और a3 b3। इसी तरीके से हम b क्रॉस a भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से एक फंक्शन c टू d डिफाइन किया गया है, यानी ये फंक्शन a क्रॉस b टू b क्रॉस a डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है f a b इज इक्वल टू b a। ये फंक्शन c टू d डिफाइन किया गया है, यानी फर्स्ट सेट के अंदर सिर्फ c सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं और सेकंड सेट के अंदर सिर्फ d सेट के एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। और इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर हम लोग फंक्शन के अंदर a b पुट करेंगे तो हमें उसका आउटपुट मिलेगा b a। जैसे कि अगर मैं फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ a1 b1 तो मुझे मिलेगा b1 a1। इसी तरीके से मैं फंक्शन में a1 b2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा b2 a1 और मैं अगर पुट करूंगा a1 b3 तो मुझे मिलेगा उसका रिजल्ट b3 a1। तो ये यहाँ पर फर्स्ट पेयर बन जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। इसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में डाल रखा है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। यहाँ पर हर एक यूनिक एलिमेंट एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है सेकंड सेट के अंदर। यहाँ पर ऐसे कोई दो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है कि उनका सेम इमेज फॉर्म हो रहा है सेकंड सेट के अंदर। हर एक यूनिक डोमेन एक यूनिक रेंज फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू के लिए यहाँ पर रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पर b क्रॉस a जिसको मैंने नाम दिया है d, उसके सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के अंदर एक प्री इमेज फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दिया गया लेट f n to n be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even। यहाँ पर एक फंक्शन n to n डिफाइन किया गया है, यानी फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया है और फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n
यानी यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो n दिख रहा है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है। हमें चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। यहाँ पर मैंने फंक्शन की वैल्यू लिख रखी है। सबसे पहले फंक्शन का यूज करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर मैं फंक्शन के अंदर पुट करूंगा ऑड नंबर जैसे कि 1, तो मुझे मिलेगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, जो कि होता है 2/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ इवन नंबर जैसे कि 2, तो मुझे मिलेगा 2/2। यहाँ पर मैं सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ इवन नंबर्स वाली, तो मुझे वैल्यू फिर से 1 ही मिलने वाली है। इसी तरीके से मैं और भी पेयर्स फाइंड आउट करके इस डायग्राम के अंदर पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे 1 और 2 की सेम वैल्यू 1 मिल रही है फंक्शन में पुट करने पे, और 3 और 4 की सेम वैल्यू 2 मिल रही है। इसी तरीके से 5, 6 की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। इसी तरह कंटिन्यू होते जाएगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्टेटमेंट से कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1 यहाँ पर यूनिक डोमेन यूनिक रेंज फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट सेम ही इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 नहीं हो सकता। ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोड डोमेन की वैल्यू सेम है। यहाँ पर कोड डोमेन में आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स प्रेजेंट हो गए। क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोड डोमेन की वैल्यू सेम है, इसलिए फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। चलिए इसे जनरल कंडीशन से चेक करते हैं। सबसे पहले 1 को चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हमें मिलेगा 1। अगर हम लोग फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 2, तो भी हमें मिलेगा 1। यहाँ पर f1 और f2 की वैल्यू सेम है, क्योंकि इन दोनों फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है 1, लेकिन 1 और 2 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोग ऑन टू को चेक करेंगे। ऑन टू में हमें 2 केस मिलेंगे, एक केस होगा ऑड नंबर का और दूसरा केस होगा इवन नंबर का। ऑड नंबर में फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी n + 1/2, और इवन नंबर में फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी n/2। तो हम लोग fn को मान लेंगे y और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y = n + 1/2 आ जाएगा और n आ जाएगा 2y - 1। इसको हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा fn = 2y - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर -1 और +1 की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा fn = y, जो कि ऑन टू की कंडीशन को प्रूव कर रहा है। ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा फर्स्ट केस में। चलिए सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर fn की वैल्यू हम मान लेंगे y, तो y = n/2 हो जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 2y। इसको पुट करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, तो fn हो जाएगा 2y/2। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, fn की वैल्यू आ जाएगी y। तो सेकंड केस में भी ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दिया गया है लेट a = r-3 and b = r-1। Consider the function f(a) to be defined by f(x) = x - 2 divided by x - 3. इस फंक्शन 1 and on to justify your answer। इस क्वेश्चन में हमें 2 सेट दिया गया है a एंड b। सेट a की वैल्यू है r-3, यानी इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट हो गए 3 को छोड़कर। सेट b की वैल्यू है r-1, यानी इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए 1 को छोड़ के। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 - 2 डिवाइड बाई 1 - 3। ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -2। इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा 2, तो मुझे मिलेगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 - 3, जो कि होता है 0 डिवाइड बाई -1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से हम और 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है। चलिए चेक करते हैं कि फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है स्टेटमेंट से। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, हेंस दिस फंक्शन इज 1। यहाँ पर हर यूनिक डोमेन यूनिक रेंज फॉर्म कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज फॉर्म हो रहे हैं। हर एलिमेंट यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1। ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोड डोमेन की वैल्यू सेम है। यहाँ पर सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्री इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। चलिए जनरल कंडीशन से चेक करते हैं कि फंक्शन 1 या ऑन टू है या नहीं है। यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट्स मान लूंगा x1 और x2, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर fx1 की वैल्यू आ जाएगी x1 - 2 डिवाइडेड बाई x1 - 3। fx2 की वैल्यू आ जाएगी x2 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - 3। यहाँ पर अगर मैं 2 फंक्शन को इक्वल मान लूँ तो x1 - 2 डिवाइड बाई x1 - 3 इक्वल हो जाएगा x2 - 2 डिवाइड बाई x2 - 3 की।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 और x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इधर सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2x2 और माइनस 3x2 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 और इस माइनस 3x1 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x1। यहाँ पर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1, इसे हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, यानी फंक्शन हो जाएगा 1 1। चलिए ऑन टू को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। हम एफ एक्स को मान लेंगे y, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा। इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इस x को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे और माइनस 3y को इधर, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। यहाँ पर हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। y माइनस 1 को हम लोग डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो ये x की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 माइनस 3। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2y प्लस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 डिवाइड बाई y माइनस 1। यहाँ पर y माइनस 1 और ये वाला y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगी, 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगी, 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 और 3y माइनस 2y हो जाएगा y। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5। इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है लेट f r to r be defined as fx is equal to x is to 4, choose the correct answer। यहाँ पर एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया गया और फंक्शन की वैल्यू है x रेज टू 4। तो हमें इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1:4 की वैल्यू आती है 1 और माइनस 1:4 की वैल्यू भी आती है 1। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी नंबर पुट करेंगे हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। जैसे कि हम इधर पुट करेंगे 2:4 तो हमें मिलेगा 16 और माइनस 2:4 भी पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 16। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि फंक्शन R to R डिफाइन किया गया है और रेंज और कोडोमेन की वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के प्री इमेज प्रेजेंट नहीं होगी फर्स्ट सेट के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन f r to r डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू दी गई है 3x। हमें इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, अगर हम पुट करेंगे 2 तो इधर हमें मिलेगा 3 × 2 जो कि 6 होता है। तो हर एक डोमेन के लिए हम लोग को यूनिक इमेज मिलते जा रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू भी सेम है। ये फंक्शन f r to r डिफाइन किया गया है तो सेकंड सेट के अंदर जो रियल नंबर्स प्रेजेंट होंगे वो फर्स्ट सेट के अंदर प्री इमेज बना देगी और सेकंड सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये फंक्शन है 1 1 और ऑन टू।